अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। सब तारीफ़ उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें और आपको सबको इस माह मुबारका के इस अज़ीमुश्शान नेकियों का ख़जाना जो अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको अता किया है, इसको हम किसी भी तरीके से न किसी कलम से लिख सकते हैं, न ही किसी दस्तावेज़ में हम उसको अपने हिसाब में ला सकते हैं। और इसकी कदर वही कर सकते हैं जिसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदा एहसास रखा है, वही इसका कदर कर सकते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों और साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस नमाज तरावीह के अंदर जिस पारे की तिलावत की गई है वो है 16वां पारा, जिसके अंदर 3 सूरतें शामिल हैं। एक सूरह कहफ, दूसरा सूरह मरियम और तीसरा जो है सूरह ताहा है। इन तीनों सूरतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकाम बयान किया है, अगर आप सरसरी तौर पर उसके डीप में जाके नहीं, सरसरी तौर पर देखेंगे ना, तो बेइंतहा फ़ज़ाइल हैं, मसाइल हैं, माशरे का हल है, पाकीज़गी है, तौहीद है, और इस तरह से बेशुमार इसके अंदर हक़ाइक़ अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। आइए हम सरसरी तौर पर चंद मिनटों में उसको गिनाते हैं, तफसील में बयान नहीं करते, गिनाते हैं। सूरह कहफ के अंदर जो उसके आखिर हिस्सा में जो 16वें पारे के अंदर हैं, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो पैगाम दिया है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में है और हज़रत खिज़र के बारे में है। दरअसल हुआ ये, मज़े की बात क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम पैगम्बर हैं और उन्होंने एक मर्तबा बड़ा ज़ोरदार खिताब दिया था। खिताब के मतलब बयान दिया था, बड़ा ज़ोरदार बयान दिया था। आप जैसे हैं कि नहीं, आप कोई मस्जिद में कोई आ जाते हैं कभी अचानक और उन्होंने कोई बयान दे दिया, अब सारे लोग क्या बोलते हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितना अच्छा है, अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा। बस करते नहीं करते, करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बयान दिया। बयान देने के बाद एक आदमी ने कहा, अरे आपका खिताब तो बड़ा अच्छा था, आपसे बढ़कर तो कोई आलिम कोई है ही नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम भी समझे मैं पैगंबर तो हूँ और मेरा खिताब इतना पावरफुल है, तो कहा हाँ, मेरे से बड़ा आलिम कौन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये जुमला पसंद नहीं आया, ये जुमला पसंद नहीं आया और कहा, ए मूसा, तुमने अपने आप को जो बड़ा आलिम कहा है ना, इसकी पनिशमेंट मैं तुम्हें दे रहा हूँ। देखो सुनो, कहा तुमसे बड़ा एक आलिम फलां जगह है, अब जाओ उनसे मिलो, तुम जाके मिलो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वो कहाँ है, वो बता दे रहा हूँ, जहाँ पर 2 समंदर 2 दरिया मिलते हैं वहीं पर वो बड़ा आलिम है, जाके मिलना पड़ेगा। बेचारे बड़ा आलिम, अब मूसा अलैहिस्सलाम भी समझे, अरे बड़ा आलिम है, चलो जाके मिलेंगे। जाके मिले, चलते गए मिले, जा कर के मुलाकात हो गई और वहाँ से इन दोनों का एक सफ़र शुरू हुआ। कहा अगर
तुम मुझसे इल्म सीखना चाहोगे ए मूसा तो तुम्हें सब्र करना पड़ेगा, मेरे साथ चलना पड़ेगा और सब्र करना पड़ेगा, तो फिर मेरा इल्म तुम सीख सकते जी। अब एक ही दिन में सारा इल्म आप कहें चलो सीख लेंगे, एक ही ताक रात में या एक ही तरावी में, ये हो सकता है? नहीं। कुछ जानने के लिए शुरू रमज़ान से लेके आखिर तक आपको चलना पड़ेगा। 2 रकात पढ़ते नहीं, मुँह पैर दुखने लगे, दर्द होने लगे, कमर ढीली पड़ गई, सिर में दर्द हो गया, कहाँ से इल्म सीख सकते? हो सकता है? नहीं हो सकता है। चले, मूसा अलैहिस्सलाम ने शर्त रखा, अगर तुम मेरे साथ चलना है सीख सकते। कहा नहीं चलूँगा, चलो बिल्कुल मुझे सीखना है। चलते गए, एक कश्ती में सवार हुए और वो कश्ती को हज़रत खिज़िर ने सुराख कर दिया, उसको डैमेज कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम देखे और कहा अरे ये क्या कर दिए जी, ये इसको तो बर्बाद कर दिए। खिज़िर ने कहा मैंने कहा था अगर कुछ सीखना है तो मेरे से सवाल नहीं करना, ठीक है, इसीलिए मैं पहले शर्त रखा था। अच्छा ठीक है, अब ऐसा नहीं करूँगा, चलो आगे चलते हैं। चलते गए, एक बच्चा मिला, हज़रत खिज़िर ने उस बच्चे को कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोले अरे कौन तो ऐसे मासूम बच्चे को कत्ल करते हैं, ये कोई इल्म है, मासूम बच्चे को कत्ल कर दिए? कि यार मैंने बोला था ना मुझसे इल्म सीखना है तो फिर सब्र करना पड़ेगा, अब कट कर दूंगा फिर। कहा कि नहीं, अच्छा एक बार और चांस दो। थोड़े और दूर गए, कुछ दूर जाने के बाद बारिशों की वजह से एक दीवार थी, वो दीवार गिरने वाली थी, तो हज़रत खिज़िर ने क्या किया, वो दीवार को गिरा दिए। दीवार को गिराते ही कहा ये दीवार गिरा दिए, दीवार गिरा करके फिर उसको मरम्मत कर दिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़िर ने कहा मैंने कहा था तुम मेरे पास नहीं चल सकते, सब्र नहीं कर सकते, मेरे पास से इल्म हासिल नहीं कर सकते, लेकिन अब याद रखो ये 3 वाक़ये हुए, अब मैं बता दे रहा हूँ और यहाँ से तुम्हें कट कर दूँगा। अब ये बता दे रहा हूँ और यहाँ से फिर तुम कट कर दूँगा तुम्हारे को, मेरा रास्ता मैं चलेंगे, तुम्हारा रास्ता तुम चलो। कहा देखो पहली जो कश्ती मैंने सुराख कर दिया था वो कश्ती बेचारे गरीब लोगों के, मिस्कीन लोगों के थी, और वो कश्ती बादशाह उसको छीनने के लिए तैयार थे, तो मैंने सोचा इसको डैमेज कर देंगे, डैमेज कर देगा तो कौन छीनेगा उसको, मिस्किन के पास रह जाएंगे, कोई उसकी नज़र नहीं लगेगी और कोई उसको छीनेगा नहीं। एक बात। दूसरी बात, वो बच्चा जिसको मैंने कत्ल किया था इसलिए कत्ल किया कि उस बच्चे के माँ बाप बड़े नेक आदमी थे और मुमकिन हो ये बच्चा उन लोगों पर जुल्म सितम करके और शिर्क की तरफ माइल करे, इसलिए मैंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया था। और तीसरी चीज़, जो दीवार मैंने गिरा दी थी वो दीवार इसलिए गिराया कि वो दीवार अनकरीब गिर जाने वाली थी, इसलिए मैंने उसको गिरा करके मरम्मत कर दिया, क्योंकि उस दीवार के नीचे कुछ यतीम बच्चों के खजाने छुपे हुए थे। दीवार गिर जाती तो वो खजाना किसी और के हाथ लग जाता और ये बच्चे महरूम हो जाते, इसलिए मैंने उसको तामीर कर दिया। अब ये वाक़या सुन लिए, अब कटअप तुम अपने रास्ते चलो, हम अपने रास्ते चलेंगे, बस इतना इल्म सीख लो। मूसा अलैहिस्सलाम को वो खुतबा, वो पैगाम और वो शानदार बयान देने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ तक भेज दिया हज़रत खिज़िर के पास। और उसके बाद चौथा और एक वाक़या बयान हुआ है, वो ये है कि उस ज़माने के अंदर याजूज और माजूज के ऐसे फैले हुए थे, जिस वक्त का बादशाह जो था उनको कहा गया भाई एक ऐसी इतनी लंबी दीवार कायम कर दो, मशरिक़ से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, वो दुनिया के अंदर सबसे पहली दीवार और सबसे बड़ी दीवार थी। दुनिया के अंदर सबसे पहली दीवार और सबसे लंबी चौड़ी दीवार थी। आज अगर दुबई में बुर्ज खलीफा अगर बना दे तो बच्चा भी जानते हैं, लेकिन ये दीवार को कौन जानेगा, ये दीवार को कौन समझेगा? जो कुरान पढ़ेगा वही समझेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को?
तो इतनी बड़ी दीवार बनाने के बावजूद भी जब वो अल्लाह की असलियत के सामने पहुँचे तो कहा, अल्लाह सारी तारीफ़ तेरे लिए है, ये दीवार तो है लेकिन ये दीवार अल्लाह तेरे सामने ये दीवार कुछ भी नहीं। वहुव अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह तो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुव अला कुल्ली शैइन कदीर। मेरे भाइयों, ये चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने, इसको मैंने शॉर्ट करते हुए मुख्तसर अंदाज में आपको लुब्बे लुबाब जिसको मलाई कहते हैं वो मैंने आपके पास रखी है। सूरह मरियम एक ऐसी सूरत है जो मक्की दौर की सूरत है। ये मक्की दौर की सूरत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिनकी वालिदा के नाम पर, जिनकी माँ के नाम पर इस सूरत को अल्लाह ने कायम कर दिया, मरियम के नाम पर। सूरह मरियम के बाप का नाम इमरान था। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत ईसा, हज़रत मरियम, हज़रत ज़करिया, हज़रत यहया, इन तमाम लोगों का ज़िक्र फरमाया है। बड़े बड़े पैगम्बरान हैं। और इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुनियादी तौर पर उस ज़माने में जो मुसलमान बेचारे मुसलमान बन के आ रहे थे, मक्का के सरज़मीन में इतना ज़्यादा टॉर्चर, इतना ज़्यादा जुल्म और सितम, उनकी ज़िंदगी जीना दोभर हो गया था। देख के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए। अंत में क्या हुआ, उन लोगों को कह दिया, देखो तुम लोग हबशा की तरफ हिजरत करके चले जाओ, यहाँ रहना तुम्हारे लिए अब मुनासिब है ही नहीं, ये लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे, ये लोग तुम्हारी ज़िंदगी को पानी पानी कर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को कहा हबशा की तरफ हिजरत करके चले जाओ। उस वक्त लोग हबश की तरफ हिजरत करते थे। उस वक्त 11 मर्द और 4 औरतें थीं, वो सब मिल करके हबशा की तरफ चले गए। वो चले जाने के बाद मक्का के, अरब के सरज़मीन के वो जालिम लोग पीछे पीछे वहाँ चले गए और वहाँ के बादशाह से मिले, कुछ तोहफे लेके गए। देने के बाद बोला कि वहाँ से कुछ लोग आए हैं, इन लोगों को जल्द से जल्द वापस भेज दो, वापस भेज दो इन लोगों को। ये लोग परेशान कि उनको कैसे हम जुल्म सितम करेंगे, कैसे हम ख़त्म करेंगे। देखिए जालिम जुल्म वाले होते हैं। अल्लाह अकबर जी। उसके बाद दूसरे मरहले में गोया कि धीरे धीरे तकरीबन 83 या 84 मर्द और औरतें सब के सब हिजरत करके चले गए। अब मक्का के लोग और बिल्कुल बेचैनी छा गई, ये क्या हो गया। हर ख़ानदान के एक आदमी के पास दीन का बत्ती जगने लगी। ये सब परेशान हो गए, बहुत ही परेशान हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस सूरत के अंदर इन तमाम वाक़यात को बयान फरमाया है। मेरे भाइयों, इस्लाम जो आया है हम तक, हम और आप इस्लाम की हक़ और इस्लाम के बारे में क्या समझते हैं? हम तो यही समझते हैं बस जैसे नाक में अगर मक्खी बैठी है और इशारे से हटा देते हैं, बस इस्लाम की बातों को इशारे से ले लेते हैं बड़े हल्के अंदाज में। लेकिन वो बेचारे जिन लोगों ने इस्लाम के लिए, ईमान के लिए जो कुर्बानियाँ, जो मेहनतें की हैं, अल्लाह अकबर, जिसको हम और आप समझ नहीं सकते। पता है आपको, एक घर के भाई, बाप, माँ, सबको नंगा करके और उसके जिस्म को छन्नी छन्नी कर दे। बेटा वहाँ पहुँचते, देखते हैं, बेटे को कहा, देख ये तुम्हारी माँ, ये तुम्हारे भाई, ये फलां फलां लोग हैं, अगर तुम इस दीन से इनकार नहीं करोगे तो तुम्हारा हाल भी ऐसी ही होगा। सिचुएशन क्या होना चाहिए बताइए। उन्होंने सिर्फ अपने आप को बचाने के वास्ते कुछ जुमले वहाँ से कह दिया और वहाँ से हट गए। वहाँ से हटने के बाद दौड़ते दौड़ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहा अल्लाह के नबी, ऐसे सिचुएशन था मेरा, मैंने ज़ुबान से एक जुमला, इनकारी जुमला कहा है, लेकिन मेरा दिल में बिल्कुल उमड़ रहा था कि मैं कैसे बोला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम्हारी ज़ुबान ने कहा, तुम्हारे दिल में तो वो बात नहीं थी ना। कहा अल्लाह के नबी, मेरे दिल में वो बात नहीं थी, बस मैंने अपनी जान बचाने के वास्ते वहाँ से निकल करके और वो जुमला कह के भाई। कहा चलो तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तुम्हारे दिल में वो नहीं था।
तो ऐसी सूरत में देखो हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के पता नहीं क्या क्या कह बैठते हैं, क्या क्या कर गुजरते हैं, लेकिन एक ही घर के भाई माँ बाप सब के सब मैदान में शहीद हो चुके हैं, लेकिन बेटे को भी दावत दे रहे हैं अगर तुम भी इसमें अगर शामिल होना चाहता है तो इन लोगों के साथ वही जुमला तुम कहो, अगर बचना चाहता है तो इनकार करो। इनकार करके भाग के हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। मेरे भाइयों, कुरान है जो सारे वाक़ियात को खोल खोल के बयान फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मरियम का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम का और उनकी दावत का, रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के अंदर कई पैगम्बरों का जिक्र करने के साथ साथ उनकी सच्ची और सुच्ची वाक़ियात को भी बयान फरमाया है। सूरह तौहा एक ऐसी सूरत है, ये भी मक्की सूरत में से है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर एक ऐसे सहाबी हैं जिनका नाम हज़रत उमर फ़ारूक की आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके ईमान लाने का, उनके इस्लाम कबूल करने का एक सच्ची और सुच्ची वाक़या बयान फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पहले दो लोगों के बारे में दुआ की थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अबुल हकम मतलब अबू जहल या फिर हज़रत उमर, दोनों में से जिसको तू पसंद करता है, ए अल्लाह इस्लाम के लिए उन लोगों के दिल को मायल कर दो, इस्लाम उनके दिल में मोहब्बत कर दे, इस्लाम उनके दिल में बैठा दे। और उसकी चंद ही दिन के बाद वो इस्लाम कबूल कर लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह तौहा में उनका ज़िक्र फरमाया। और उसके बाद रब्बुल आलमीन ने आगे चलते हुए कई सारे दीन की, इस्लाम की, तौहीद की खूबियाँ बयान करने के साथ साथ अल्लाह ने बयान किया है कि जो आदमी दीन से एराज़ करता है, दीन से रूगर्दानी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहा है कि मैं उसकी ज़िंदगी को तंग कर दूँगा, उसकी लाइफ को कोलैप्स कर दूँगा, उसकी ज़िंदगी, उसके रोज़ी रोटी को मैं तंग कर दूँगा, उसके हाल पानी को मैं तहस नहस कर दूँगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज पता है आपको, दुनिया के अंदर हम और आप समझते हैं कि फ़लाँ जगह पे परेशानी आ गई, फ़लाँ जगह पे परेशानी आ गई, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? उसका एक वजह यह है कि जब लोग दीन से दूर हटे हैं, दीन को अपने पैरों तले दबाने की कोशिश की है, तो अल्लाह का अजाब आया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजाब नादिल फरमाया और उसकी ज़िंदगी को ईंट से ईंट, उसके रोज़ी रोटी को, उसके हालात को रब्बुल आलमीन ने तहस नहस करके रख दिया है। इसलिए हमें और आपको भी चाहिए कि उन हालात को आने से पहले अपने ईमान को मजबूत कर लेना, अपने आमाल को बेहतर बना लेना, अपनी गलतियों से तौबा कर लेना। ऐसे माह रमज़ानुल मुबारक का महीना मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अपने खाली झोलियों को नेकियों से भर लेना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बहुत बड़ा ऑफ़र है। तो कुरान मजीद की इन तीनों सूरतों में बड़े अहम पैगाम दिए हैं। आइए हम सब कुरान की तरफ आते हैं, कुरान को, पैगाम को अपने दिलों में बैठाते हैं और ये अज़्म करते हैं, ये तहिया और ये इरादा करते हैं कि रब्बुल आलमीन जिस तरह हम रमज़ान में रहमानी मुसलमान बने, वैसे ही ए अल्लाह पूरा साल, पूरी ज़िंदगी हम रहमानी तरीके पर और रहमानी सोसाइटी में, रहमानी माहौल में अपनी ज़िंदगी को गुजारने का अपने दिल में अरमान जगाते हैं और ये अज़्म मुसम्मम करते हैं। अल्लाह से दुआ है मौला करीम पाक परवरदिगार आपको, हमको, मुसलमानों को, ख़वातीन को, बच्चों को और दोस्त अहबाब को इस माह मुबारका के बरकत, उसकी सआदतें, उसकी नेकियां और उसके जो ख़जाने हैं, अल्लाह हम सब के किस्मत में शामिल फरमा दे और हम सब को उसका हक़दार बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब की गलतियों को दरगुज़र फरमा। रब्बुल आलमीन हम सब की पिछली जो भी गलतियाँ जिसको हम भूल चुके हैं, जिसे हमें याद नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम भूले बिसरे गलतियों को अल्लाह तो माफ़ फरमा दे। रब्बुल आलमीन हम सब के वालिदैन में से जो बीमार हैं, अल्लाह उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। रब्बुल आलमीन जिनके घरों में परेशानियाँ हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे मौला। रब्बुल आलमीन जिनके घरों में बड़ी सारी उलझने हैं, आपस में फसाद हैं, फितने हैं, अल्लाह उन लोगों के घरों में दीन तौहीद को, दीन इस्लाम को लागू करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारी वो बहनें जो अपने घरों को छोड़कर मस्जिद के अंदर
तरावीह के लिए और नमाज अदा करने के लिए यहाँ पर शिरकत फरमाती हैं। ए अल्लाह उनके आने का, उनको यहाँ बैठने का, यहाँ नमाज अदा करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम चीज़ों को शर्फ़ कबूलियत का दर्जा नसीब अता फरमा। रब्बुल आलमीन आलम इस्लाम के अंदर जहाँ जहाँ भी मुसलमान परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, उन्हें गैबी मदद फरमा, उनकी जान की, उनकी माल की और उनके ईमान की हिफाजत फरमा दे। रब्बुल आलमीन मसाजिद की हिफाजत फरमा दे, रब्बुल आलमीन मदारिस की हिफाजत फरमा दे। तमाम मुसलमानों की रब्बुल आलमीन हम सब के अल्लाह तू ही हिफाजत करने वाला है, जालिमों की उसकी जुल्म से अल्लाह तू ही रोकने वाला है। हर किस्म की बातिल क़ुव्वतें जो हम सब मुसलमानों के ऊपर चढ़ चढ़ के आते हैं, ए अल्लाह उसका जवाब तू ही देने वाला है, उनकी ताकत को तू ही छीनने वाला है, उनके पावर को तू ही सल्ब करने वाला है। ए अल्लाह मुसलमान के ईमान को और मजबूती अता फरमा दे, इनके तक़वे को मजबूत कर दे, कुरान के साथ इनका रिश्ता मजबूत फरमा दे। रब्बुल आलमीन हम सबको जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला से आला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह हम सबको एक बना, हम सबको एक बना, हम सबको नेक बना। अल्लाह हम सबको किताब व सुन्नत के रोशनी में इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा करने की तौफीक नसीब अता फरमा। व अक़ूलु क़ौली हादा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।